तो दोस्तों आज के इस वीडियो को उसको मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मैं बताया हूं कि भाई आप लोगों को हेयर पैच लगवाना चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, A to Z क्लियरली बात किया हूं। भले 14 से 15 मिनट का वीडियो है, आप लोग कंप्लीट देखो, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आप लोगों को फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या आप लोगों को हेयर पैच लगवाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सर और हमेशा की तरह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों आज का ये टॉपिक होने वाला है हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर पैच। अब देखो दोस्तों, बहुत लोगों का डिसीजन रहता है कि भाई हेयर पैच लगा ले और बहुत लोगों का डिसीजन रहता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और किन लोगों को हेयर पैच की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर पैच। अब देखो दोस्तों, दोनों का दोनों एक बोला जाए तो अपना अपना मार्केटिंग है। अब हेयर पैच वाले की तरफ जाओगे तो हेयर पैच वाले बोलेगा कि भैया हेयर पैच लगा लो, और आप डॉक्टर की तरफ जाओगे हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराने के लिए तो आपको कैंसर भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसे करके ये काम करेंगे पैच वाले डराने का। अब समझ लीजिए यहाँ तक बात ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हो। अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हो तो तरह तरह के अपने जो क्लिनिक है सभी से आप कांटेक्ट कर रहे हो। आप समझना इस बात को। तो तरह तरह के क्लिनिक में आप कांटेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा बताऊं, ये अपने तरफ से प्राइस बताएगा, ये अपने तरफ से बताएगा, ये अपने तरफ से बताएगा और ये अपने तरफ से प्राइस बताएगा। और जितना हो सकेगा कोशिश करेगा, जो क्लिनिक वाला रहता है ना, थर्ड पार्टी वाले, वो क्या करेगा कि सस्ते से सस्ते प्राइस में उसको कवर करने की कोशिश करेगा। और वहां सिर्फ नाम मात्र का डॉक्टर होगा और पूरा A to Z टेक्नीशियन वर्ग चलेगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर डॉक्टर के बीच में ये कंपटीशन हो गया। और हेयर पैच वाले का नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका ये है कि भाई आप वहां जाओगे हेयर पैच वगैरह लगवा लो, वही ठीक रहेगा। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तो कैंसर वगैरह होकर आप मर जाओगे बोलेगा। क्योंकि ये सब चीज मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं दोस्तों मैं हेयर पैच वाले के पास गया और उससे फिर मैं डिस्कस वगैरह किया। और उसके बाद दोस्तों मैं बोला उसको कि भैया मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूंगा, क्योंकि मेरा बाल ज़्यादा नहीं झड़ा था, सिर्फ यहाँ से सामने की तरफ बाल झड़ा था, मतलब ये बाल, समझ रहे हो दोस्तों। तो इतना बाल मेरा झड़ा हुआ था और मेरे डोनर एरिया भी ठीक ठाक था। अब भैया मैं गया हेयर पैच के पास, मतलब मैं गया हेयर पैच वाले के पास और उससे पूछा कि भैया मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या फिर पैच ही लगवा लेना चाहिए, ऐसा करके। तो अपना फायदे को देखते हुए मेरे को क्या बोला पैच वाले ने, पता है कि भैया आपका जो हेयर लाइन वाला पेच आता है ना, जैसे ये पट्टी टाइप का यहाँ लगता है, तो बोला उसी को लगवा लो। और उसका प्राइस पूछा तो कितना बोला मेरे को पता है, 16,000 रुपये। और बिल्कुल नेचुरल दिख रहा था, ये मेरे बाल के साथ ना मैच खा रहा था। वो बोला मेरे को 16,000 रुपये बिल्कुल नेचुरल रहेगा। और उसको ये भी पूछा कि भैया जो आप ये पेच लगा रहे हो, ये पेच आपका वैलिडिटी कब तक रहेगा, ये मतलब ये बाल कितना दिन तक झड़ेगा, नहीं बोला। पेच वाले से ही मैं क्लियर किया, क्योंकि अगर पेच अगर एक भी बाल झड़ गया तो फिर आपका पेच आप रखना और मेरे को मेरा पैसा वापस रिफंड कर देना बोला। एक ही बात है, ऐसे ही बोला डायरेक्ट। क्योंकि मेरा एक अंदर में वो रहता है यार, क्या डॉक्टर रहे या फिर कोई भी रहे, सीधा ऑन द स्पॉट खोल के मारो वाला। तो उसके बाद मैं क्या किया दोस्तों, उसको बोला पेच वाले को कि भैया मेरे को ऐसे लगवाना है, अगर बाल झड़ा और मेरा पैसा बर्बाद हुआ तो फिर आप जानो और आपका काम जाने बोला। तो फिर उसके बाद वो ऑलरेडी पेच वाला अपने लाइन रास्ता में आ गया। वो बोला कि नहीं सर ऐसा तो होता नहीं है, आपको हर एक साल में नया पेच आपको चेंज करना पड़ेगा बोला। अब देखो मार्केटिंग यहाँ पर समझ आ गया दोस्तों। आपका 1 साल का पेच का पड़ रहा है 16,000, मान के चलो। बाई चांस अगर वो पेच 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, ज्यादा ज्यादा 2 साल पकड़ना, 3 साल तो मुश्किल है जाना वो पेच। तो 2 साल पकड़ लिया आपने। यहाँ पर एक सेकंड दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपना 2 साल का क्या हो रहा है, 16,000 रुपये पकड़ लिए हम लोग, मोटा मोटी पकड़ रहे, समझ रहे ना दोस्तों। तो 16,000 रुपये हम लोग ऐसे पकड़ लिए 2 साल का। तो 1 साल का हम लोगों को पड़ रहा है 8,000 रुपये। 1 साल का पकड़ लिया 8,000 रुपये। अब यहाँ पर देखना दोस्तों एक चीज और है लॉजिक वाला बात, कि आपको हर 24 से 26 या 30 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन में आपको उसको मेंटेनेंस करवाने के लिए दोस्तों आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जहां पैच लगाते हैं ना पैच, तो वहां पर उसको सर्विसिंग कराने के लिए, घिसवाने के लिए वगैरह वगैरह कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा, हर मंथ जाना पड़ेगा। अब इसका सर्विस चार्ज क्या है दोस्तों बताता हूँ। 500 रुपये से लेकर दोस्तों 700 रुपये लेते हैं सर्विस चार्ज। इसको सफाई करके फिर लगाते हैं तो ये 500 रुपये लेते हैं, समझना बात को। अब 500 इंटू मैं कर रहा हूँ 1 साल का, सिर्फ उसका प्राइस को कर रहा हूँ, देखना कितना पैसा हो रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज के बारे में कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है,
वो सर्विस चार्ज का ले रहा है 500 रुपये। चलो मैं 500 कर देता हूँ। कितने साल का, 12 मंथ का 1 साल होता है, इंटू 12 कर देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये ब्लर कर रहा है, तो ये हो रहा है कुछ 6000 रुपये इसका हो रहा है। अब देखो दोस्तों मैं जोड़ रहा हूँ, 8000 रुपये 1 साल का हुआ था, पेज का जो 16000 हुआ था, चलो 2 साल अगर चल गया बाई चांस पेज बोला तो 8000 उसका हो गया, 6000 किसका हो गया है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस चार्ज लगेगा उसका मैं सिर्फ 500 में किया हूँ, 700 में नहीं किया हूँ, ठीक है, सर्विस चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 6000 प्लस 8000 कर रहा हूँ, देखना यहाँ मार्केटिंग इन लोगों का। आपका दोस्तों 14000 रुपये खपत हो गए हैं, यहीं पर खपत हो गया। देखो तो दोस्तों इन लोगों का मार्केटिंग आप लोगों ने देख लिया, 1 साल में 14000 रुपये आपका जाना तय है। 100% समझ लो दोस्तों, 1 साल में 14000, 2 साल लगा लिए तो इसका हो जाएगा वही 28000। फिर उसमें जोड़ लेना, फिर उसमें जोड़ लेना, आप लोगों के ऊपर जितना साल आप पेज यूज करना चाहो वो है। अब इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट के बारे में बात किया जाए दोस्तों कि हेयर पैच लगाने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट होगा। नंबर 1, आपका पैसा लॉस 100% होगा। नंबर 2, आपको जब भी दोस्तों बाइक में अगर चलाने की कोशिश किए 20 या 30 के स्पीड से ऊपर गया, भले ही बोलते हैं कि भैया ग्लू इस तरह से चिपका कर रखते हैं कि भैया पेच ही नहीं उड़ेगा बोलते हैं, लेकिन पेच उड़ता है। ये दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पेच वगैरह मैं नहीं लगाया हूँ, लेकिन जितने भाई लोग पेच लगाए हुए हैं सबके टच में हूँ, सबसे बात करता हूँ भाई क्या क्या भाई आपका बाल कैसा था पहले, आपने इससे पहले पेच वगैरह लगाया क्या, तो हर चीज भाई लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं और A to Z पूरा क्लियर बताते हैं बात। तो वो लोग बताते हैं भाई पेच तो लगवा लिया था स्टार्टिंग में मैंने, उसके बाद लगवाने के बाद गर्मी के दिन आया तो भाई इतना ज्यादा पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद भाई पूरा यार बहुत ज्यादा खुजली होता है भाई, बहुत ज्यादा जलन होता है। आप समझो बात को, यहाँ पर बहुत ज्यादा जलन होता है बोला। और बहुत लोगों को दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा जब पेच निकालते तो यहाँ पर पूरा रेडनेस टाइप का बिल्कुल मास्क समझ रहे ना, बिल्कुल पिचकिचाहा टाइप का, मतलब पूरा यार पक जाया रहता है वैसा टाइप का यहाँ का स्कल्प हो जाता है यार। आप सोचो दोस्तों, यहाँ पकड़ टाइप का बड़ा लाल लाल अजीब दिखता है। और यहाँ पर एक साइड इफेक्ट और आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो साइड इफेक्ट है दोस्तों आपका हेयर लॉस का। वो क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका हेयर लॉस हो रहा है और फॉर एग्जांपल आपका ये आधा बाल झड़ा है, समझ रहे ना, ये आधा बाल झड़ा है और आपका जो यहाँ से अगर बाल होगा और ये पीछे की तरफ से निकाल कर किसी भी तरह से डॉक्टर इसको एडजस्ट कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांट में, वो भी आपका हेयर लॉस होगा। और उसके बाद दोस्तों फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि अपना जो ये जो टकला है ना वो आप बड़ा हो जाएगा, 6 या 7 ग्रेड पर चला जाएगा, उसके बाद बोलोगे कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैं एक रियली बात बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, 100 में से दोस्तों 99% लोगों का यहाँ पर ना फटता है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के मामले में सबका फटता है। मेरा भी वहाँ पर हुआ था भाई, ऐसा हो रहा था जब मैं फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट कराया। जब फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ ना, तो सेकंड वाला जब मैं हेयर लाइन बनवाने के लिए गया ना, थोड़ा सा भी मेरे को डर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि दोस्तों जो मेरे अंदर जो बोला जाए कि डराने वाले बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं ना, जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए गया ना फर्स्ट वाला, तो सर लोग बोले कि ये अपना जो ब्लड रिपोर्ट है ये सब चीज़ आप चेक करा कर मेरे को भेज दो। और मैंने फिर चेक कराने के लिए गया, अपना ब्लड वगैरह जो भी बोला था, पता नहीं 8, 9, 10 प्रकार का क्या क्या चेक हुआ उतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन चेक हुआ था। अब चेक करा लिया। अब चेक कराने गया तो दोस्तों वहाँ पर जो चेक करते हैं ब्लड वगैरह, वो भी बोल रहे हैं कि भैया मत जाओ, आपका कैंसर वगैरह हो जाएगा, आप मर जाओगे 2-3 साल या 5 साल बाद ऐसा करके निपट जाओगे बोला। मैं उसका भी बात को इग्नोर किया, क्योंकि भाई ऐसा होता, चलो कैंसर होकर मर रहे हैं, बता रहा हूँ बात को, अगर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और कैंसर होकर मर रहे हैं तो उसका क्लिनिक 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1 साल ओपन रहेगा। उसके बाद ऑलरेडी समझ रहे हो ना, जैसे कोरोना आया था, कोरोना का फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोरोना कितना साल चला यार, 3 साल चला। 3 साल के बाद दोस्तों उसका एक मेडिसिन मिल गया, मतलब एंटीबायोटिक जो भी समझ लो उसके हिसाब से, अपना कोरोना के हिसाब से। उसके जैसे ही मेडिसिन मिला दोस्तों, मेडिसिन मिलने के बाद कोरोना का अब यहाँ पर बोला जाए तो कोई डर नहीं, किसी को भी नहीं डर है। अब कोरोना है उसको भी बोलोगे ना तो उसके टच होकर आ जाएगा कि भैया तो ठीक हो जाऊंगा, मेडिसिन है, ऐसे करके। बस दोस्तों ऐसे ही है हेयर ट्रांसप्लांट, आपको डरना नहीं है। आप लोग डरोगे तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। और एक बात और बता दूं, आपको डरने वाला क्यों बात नहीं है, मैं एक बात बताऊं, आपका ब्लड टेस्ट हो गया। सेकंड दोस्तों ये अपना खोपड़ी देख रहे हो ना, ये तो इसके अंदर दोस्तों एक होता है हड्डी वाला खोपड़ी, हड्डी टाइप का होता है, उसके ऊपर में ये स्कल्प होता है दोस्तों, उसके नीचे में फिर वो अपना क्या क्या मशीन रहता है वो रहता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर ये जो स्कल्प दिख रहा है ना, इसको एलोफिसिया दे करके ना इसको पूरा फुलाते हैं। अब फुलाने के बाद दोस्तों वहाँ पर क्या करते हैं, छोटा छोटा ना सफायर ब्लेड से छेद करते हैं।
अब छोटा छोटा सफायर ब्लेड से छेद करते हैं दोस्तों, आपका ये हड्डी जो है ना, ये हड्डी तक टच नहीं होता जब वो नीडल से छेद करते हैं या सफायर ब्लेड से छेद करते हैं। तो वो लोग बिल्कुल यार ध्यान से, बिल्कुल जैसे कि ये मेरा स्कल्प है तो ये मेरा मान के चलो सुई है, अब इसको छेदना है, यहाँ का एक ग्राफिंग डालना, तो यहाँ से ऐसे छेदेगा, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ना कि ऐसे करेगा। ऐसे करेगा वो गलत है, सीधा ऐसे 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 करके दोस्तों वो लोग ना ग्राफिंग के लिए स्लाइड बनाते हैं, और ग्राफिंग के लिए स्लाइड बनाते हैं तो आपको टेंशन वाला बात ही नहीं है। अब बहुत क्लिनिक वाले जो इसको थर्ड पार्टी जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, ये भैया ले लिया, यहाँ पर फुला दिया और घपा घप यहाँ पर कर रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को पता है उस भाई का जान भी चला जा सकता है, लेकिन उस जान का कीमत वहां पर नहीं है, वहां पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी क्लिनिक ही काम कर रहा है। थर्ड पार्टी क्लिनिक का बोलने का मतलब ये है, अब थर्ड पार्टी क्लिनिक में क्या होता है दोस्तों मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये अपना 3 क्लिनिक है, ये मेन हेड है, ये भी ब्रांच है उसका, ये भी ब्रांच है। अब ये दोनों में टेक्नीशियन वर्क है, सिर्फ ये बच गया हेड। अब ये हेड वाला डॉक्टर क्या करेगा, अपने फायदे के लिए 2 क्लिनिक और खोल के रखा है। भैया जो अच्छे से प्राइस देगा, जो अच्छे से अपना काम कराएगा, जिसके पास पैसा वाले रहेगा, वो सिर्फ ये डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट करेगा। और ये जो ब्रांच है ना दोस्तों, जो कि 15 रुपये पर ग्राफ जो ले लिया जाए या फिर 10 रुपये पर ग्राफ बोल लिया जाए, वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, डॉक्टर यहाँ पर भी नहीं होता। और क्या बोलते हैं, भैया आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर बाहर से आएंगे, समझ रहे हो बात को, यहाँ पर सबसे बड़ा चुतिया बनाने वाला काम हो गया, डॉक्टर बाहर से आएंगे और आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे करके। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये गलत है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोगों को भी कितना समझाऊं यार, आप लोगों को समझा कर दोस्तों मैं थक चुका हूँ कि भाई सस्ते के चक्कर में मत रहो, अगर सस्ते के चक्कर में हो तो हेयर ट्रांसप्लांट कराओ ही मत। और आपका जो भी बाल झड़ रहा है उसको सिर्फ रोकने के लिए दोस्तों आप लोग मेडिसिन एंड पीआरपी ले लो, बात खत्म। यहाँ आपको दोनों चीज में आपका वो जो बाल झड़ रहा है ना वो रुक जाएगा, और यहाँ आपका खर्चा बैठेगा 20 से 25 हज़ार रुपए, क्योंकि मेडिसिन आपका पड़ जाएगा वही 6 मंथ का, वही 9,000 पकड़ लो, और पीआरपी का भी 9,000 पकड़ लो, तो 9 दूनी 18,000, तो मैं आप लोगों को मोटा मोटी 25,000 बोलाऊँ। तो ये सब होता है यार। तो वो दोस्तों बोलोगे कि भाई हेयर पेच लगवाऊं या हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं, तो मैं आप लोगों को सीधी सी बात ये बोलूंगा कि आप लोग किसी अच्छे क्लिनिक पर चॉइस करो, और चॉइस करने के बाद दोस्तों आप उस क्लिनिक का जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उसका वीडियो वगैरह देखो, आपका कोई जान पहचान में होगा उससे कांटेक्ट करो, और उससे अपना देखो, एक बार जा करके कांटेक्ट करो, देखो उससे मिलो जुलो, जो भी चीज़ है अपनी तरफ से उसको वेरीफाई करो कि हाँ 100% यहीं का रिजल्ट है ये कि बाहर का रिजल्ट है। यहाँ पर ये भी होता है दोस्तों कि देखो जो रिजल्ट दिखाते ना, मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने कराया कोलकाता में हेयर ट्रांसप्लांट, और आपको दिखाएगा कहाँ का बताऊँ, कोलकाता के हेयर ट्रांसप्लांट को दिखाएगा और बोलेगा कि ये हमारे क्लिनिक का रिजल्ट है, और जबकि वो वहाँ का रिजल्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ से दोस्तों आप लोग सावधान रहो, और जितना हो सके यार मेरे हिसाब से अगर आपका बाल यदि ये यहाँ तक भी चला गया होगा ना दोस्तों, यहाँ तक भी, तब भी आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लायक हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट को मेंटेनेंस करने में कितना पैसा लगता है। अब देखो दोस्तों, हम लोग वो क्या कहते हैं, पेच लगवाए थे तो 500 रुपये सर्विसिंग चार्ज लगा था। अब यहीं पर 500 रुपये का दोस्तों आप लोग आधा कर लेना, क्योंकि एक मिनॉक्सिडिल का डिब्बा दोस्तों आपका 2 मंथ चला जाता है, क्योंकि उसमें रहता है 60 ml, और एक ml भी पर डे आप यूज कर रहे हो, तो 30 ml 1 मंथ का, 30 ml 1 मंथ का, सिर्फ एक टाइम लगाना है नाइट में। और नाइट में लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो जो मिनॉक्सिडिल रहता है ना वो सिर्फ 30 मिनट में आपका सूख जाता है, फिर लगता ही नहीं कि भैया मिनॉक्सिडिल लगाए हुए नहीं, नाइट में लगाना है, आधा घंटा में सूख जाता है, उसके बाद फिर कतरी ओढ़कर सो जाओ, क्या बात। और यहाँ पर मिनॉक्सिडिल का डिब्बा, एक डिब्बा आता है 530 रुपये का, तो उसी 250 रुपये पकड़ के चलो, तो 1 मंथ का 250 और 1 मंथ का 250। अब आप ही बताओ दोस्तों, जो पेच लगा है वो उड़ रहा है वो अच्छा है, या आपका ओरिजिनल बाल लगा हुआ है वो अच्छा है। अब दोनों पर मेंटेनेंस का समझ आ गया। और प्राइस भी बोला जाए दोस्तों, तो मेंटेनेंस का जो हेयर ट्रांसप्लांट वाला मेंटेनेंस चार्जेस है वो सिर्फ आपका 250 पड़ रहा है, और यहाँ पर हेयर पेच भी लगा रहे हो तो यहाँ पर आपका मेंटेनेंस चार्ज 500 रुपये पड़ रहा है। अब आप ही लोगों को डिसाइड कर लो क्या करना है, कैसा करना है। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों अब जैसे कि 250 रुपये मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग मेंटेनेंस चार्ज के लिए सिर्फ मिनॉक्सिडिल ही लगाते रहो। आप लोगों को बीच बीच में कम से कम 6 मंथ में, 1 साल में अगर बाई चांस आपका बाल झड़ रहा है तो आपको पीआरपी भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने पीआरपी करा लिया, बोलोगे कि भैया मेरे को जीवन भर पीआरपी कराना नहीं पड़ेगा, ऐसे करके, तो ये भी बात पूरी तरह से गलत है। जैसे बाई चांस आपका बाल झड़ रहा है तभी आपको पीआरपी कराना है, उसको सिर्फ तरोताजा करने के लिए, और ऐसे अदरवाइज आपको पीआरपी कराने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मिनॉक्सिडिल से आपका काम चल रहा है तो मिनॉक्सिडिल यूज करो।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया हेयर पैच लगाएं या हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी कंफ्यूजन हो गया हो तो कमेंट बॉक्स करो, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में जा करके मैं अगले आने वाले वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा।